student, in this lecture we continue the exercise 2.2. In the previous lecture we complete the question number 1 to question number 3, which is based on power, trigonometric function and inverse trigonometric function. Okay, तो इस लेक्चर में अपन क्या स्टार्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल वाले प्रॉब्लम. तो मेरे बोर्ड के ऊपर एक प्रॉब्लम लिखा हुआ है e रेज टू द पावर 0.995. ओके, कौन सा टाइप है ये, एक्सपोनेंशियल टाइप है. प्रोसीजर वही रहेगी. अगर आपको स्टेप्स अगर आपको लर्न नहीं होगा तो आप पहले के लेक्चर देख लीजिए, उसमें मैंने आपको स्टेप्स लिख के दिया हुआ है और उसी स्टेप्स के हिसाब से अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. आपने पावर में भी देखा कि उसी तरीके से सॉल्व किया था. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सभी के अपने एक ही तरीके से क्या किए थे, सॉल्व किए थे. वही तरीका अपन यहाँ पे यूज करेंगे, मतलब वही स्टेप्स अपने को यहाँ पर भी फॉलो करना है. तो पहला आपको मालूम है कि पहले एफ ऑफ एक्स लिखा जाता है. इसको सॉल्व करते हैं अपन. यहाँ पे लिखता हूं लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स, वेयर इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे अपन, वेयर x इक्वल टू 0.995. x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.995. ओके, फिर उसके बाद में ये हो गया आपका x की वैल्यू. फिर आप लिखते हो x इक्वल टू a प्लस एच 0.995 इक्वल टू इसके नजदीक का इंटीजर नंबर कितना रहेगा, 1 प्लस एच. ओके, ये हो गया 0.995 माइनस 1 इक्वल टू एच. तो 1 में से इसको अपन माइनस कर देंगे. तो 1 में से इसको अगर मैं माइनस करूं तो ये देखो 1.000 माइनस 0.995. तो 10 में से ये गया 5 रह गया, 0 रह गया, फिर यहाँ पे रह गया 0 रह गया, यानी क्या मिला मुझे 0.005 और माइनस बड़े नंबर को है तो क्या हो जाएगा, माइनस दैट इज इक्वल टू h. सो देयरफॉर h इक्वल टू माइनस 0.005. इट इज द वैल्यू ऑफ h. मेरे पास में a की भी वैल्यू हो गई. तो a इक्वल टू कितना है, 1 है, और h इक्वल टू माइनस 0.005. समझ गया. ये आपकी पहली स्टेप और ये आपकी सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप क्या थी, एफ ऑफ a फाइंड आउट करने की. और एफ ऑफ ए आपको कौन देगा, ये इक्वेशन 1 देगा. ये एफ ऑफ एक्स है. अब अपन एफ ऑफ ए लिखेंगे. तो एफ ऑफ ए इक्वल टू ई रेज टू द पावर ए. तो ई रेज टू द पावर 1 दैट इज इक्वल टू ई. में तो ई की वैल्यू अपने को पता होना चाहिए. कितनी है ई की वैल्यू, में ठीक है. ई की वैल्यू है 2. ई की वैल्यू कितनी है, 2.7183. लॉग टेबल में आपको ये वैल्यू मिल जाएगी. में तो ई की वैल्यू कितनी रहेगी, ई की वैल्यू 2.7183. ओके, ये हो गया मेरा एफ ऑफ ए हो गया. अब मुझे निकालना है एफ डैश एक्स. तो इसको क्या करेंगे अपन, डिफरेंशिएट करेंगे. यहाँ पे लिखता हूं मैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x है ना. तो f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x, e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू द पावर x. यहां से मुझे क्या निकालना है, f डैश a निकालना है. ये हो जाएगा e रेज टू द पावर a. तो a मतलब कितना है, 1 है. तो e रेज टू द पावर 1 दैट इज इक्वल टू e. और e की वैल्यू अभी आपने लिखा हुआ है कितनी है, e की वैल्यू 2.7183. ओके, फिर अब फॉर्मूला यूज करेंगे अपन. तो उसके पर अपन क्या लिखते हैं, बाय अप्रोक्सीमेशन. बाय अप्रोक्सीमेशन क्या है आपका अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला, एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए. एफ ऑफ ए प्लस एच ये आपको दिया हुआ है, लिख लीजिए आप उसको. ई रेज टू द पावर 0.995 अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एफ ऑफ ए. दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए, दैट इज 2.7183 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, माइनस
0.005 into f dash a. It is the value of f dash a, that is 2.7183. So it is approximate equal to, अब देखिए यहां पर भी 2.7183, इधर भी 2.7183, तो कॉमन निकाल लो। 2.7183 कॉमन आ गया। कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 0.005. So this is approximately 2.7183 into 1 में से 0.005 क्या करना है अपने को, माइनस करना है। अब 1 में से 0.005 अगर अपन माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 में से इसको माइनस करेंगे तो मुझे ये वाला नंबर मिलेगा, यानी इनटू 0.995 बराबर है। देखिए 1 में से ये नंबर माइनस किया तो 0.995 मिला, तो जब मैं इसको इसमें से माइनस करूंगा तो मुझे यही वाला नंबर मिलेगा, कौन सा, 0.995। अब इन दोनों का आपको कैलकुलेशन करना है, और ये कैलकुलेशन आप विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल कर लीजिए, क्योंकि मैन्युअली अगर कैलकुलेशन करेंगे तो समय आपको कैसा है, काफी लगेगा। लॉग टेबल का यूज करके आता है आपको, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2.7047। तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये किस टाइप का प्रॉब्लम था, एक्सपोनेंशियल वाला प्रॉब्लम था। किस टाइप का था, एक्सपोनेंशियल वाला। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो मैंने आपको स्टेप्स लिख के दिया था उसी स्टेप के हिसाब से आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया कि नहीं किया। पहली स्टेप आपकी राइट द एफ ऑफ एक्स, सेकंड स्टेप फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड एच बाय यूजिंग दिस फार्मूला, देन फाइंड आउट एफ ऑफ ए, देन एफ डैश एक्स, f dash a, and use the approximation formula. Okay, so in this way we solve the problem which is based on exponential. Okay, next problem बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है 3 raised to the power 2.01 और log 3 की आपको वैल्यू दी हुई है, that is 1.0986। पिछला जो प्रॉब्लम था वो भी एक्सपोनेंशियल था, लेकिन वो काय पे था, e raised to the power x वाला था। ये भी एक्सपोनेंशियल का ही है, लेकिन ये काय पे, a रेज टू द पावर x। तो अपने को a रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव मालूम होना चाहिए। क्या है a रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव, जैसे कि मेरे पास में डेरिवेटिव्स ऑफ e रेज टू द पावर x, सभी को पता है कि इसका डेरिवेटिव e रेज टू द पावर x होता है। और ये जो प्रॉब्लम है ये a रेज टू द पावर x के बेस पे है, तो अपने को a रेज टू द पावर x उसका भी डेरिवेटिव पता होना चाहिए। तो क्या है उसका डेरिवेटिव, a रेज टू द पावर x इनटू log a। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहली स्टेप लिख लेता हूं मैं, लेट f ऑफ x इक्वल टू 3 रेज टू द पावर x, वेयर x इक्वल टू 2.01। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.01 हो जाएगी। ओके, x इक्वल टू a प्लस h, सो 2.01। इसके नजदीक का इंटीजर नंबर, इसके नजदीक का इंटीजर नंबर कौन सा है, 2 प्लस h, सो 2.01 माइनस 2 इक्वल टू h, तो 2 निकल जाएगा, तो 0.01 इक्वल टू h, सो देयरफॉर h इक्वल टू 0.01। ये किसकी वैल्यू हो गई, h की वैल्यू हो गई। So therefore a equal to 2, h equal to 0.01। अब मुझे f of a निकालना है, तो f of a कौन देगा मुझे, इक्वेशन 1 देगा। तो f of a इक्वल टू, जैसे यहाँ पे f of x था तो 3 रेज टू द पावर x हो गया, अब f of a है तो 3 रेज टू द पावर a हो जाएगा। a की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, 2 है, सो दैट इज इक्वल टू 9। ये हो गया मेरे पास में। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मुझे, अब डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव लेना है तो f ऑफ x का डेरिवेटिव कितना होता है, f डैश x होता है 3 रेज टू द पावर x, तो उसके हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे। अब ये जो a है तो a की जगह कितना आ जाएगा आपके पास में, 3 आ जाएगा, तो उसी तरीके से चलेगा। तो a रेज टू द पावर x, तो यहाँ पे 3 रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर x इनटू log 3।
ये मेरा एफ डैश एक्स हो गया। अब मैं यहां से एफ डैश ए निकाल लेता हूं, तो एफ डैश ए दैट इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर ए इनटू log 3, सो दैट इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2 है तो 3 रेज टू द पावर 2 इनटू log 3, log 3 की वैल्यू आपको दी हुई है दैट इज 1.0986, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 इंटू 1.0986, तो इसका अपने को मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा पहले आयन में, तो क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन 1.0986 इंटू 9, 9 6 54, यहाँ पे आ गया 4, इधर आ गया 5 आ गया, 9 8 72, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास में 77 हो जाएगा, तो 7 आ जाएगा, फिर इधर 7 रह गया, 9 9 81, 81 प्लस 7 88 होता है, तो यहाँ पे 8 आ गया, 8 बच गया, 9 0 हो गया, तो यहाँ पे फिर से 8 रह गया और ये हो गया 9, कितने के बाद में 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी क्या मिला आपको 9 पॉइंट, तो दिस इज इक्वल टू 9.8874, ये वैल्यू किसकी हो गई मेरे पास में एफ डैश ए की वैल्यू हो गई। फॉर्मूला यूज करेंगे तो बाय अप्रोक्सीमेशन, बाय अप्रोक्सीमेशन, बोलो कौन सा फॉर्मूला है अप्रोक्सीमेशन का, एफ ऑफ, बोलते जाइए ए प्लस एच अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए, एफ ऑफ ए प्लस एच आपको पता है कितना है 3 रेज टू द पावर 2.01, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 9 प्लस एच, एच की वैल्यू है 0.01 इंटू एफ डैश ए, so it is 9.8874, this is approximate equal to 9 plus, अब इस नंबर को जो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही नंबर नजर आएगा, यानी क्या हो जाएगा 98874, बराबर है ना। अब इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर रहेगा। अब डेसिमल का देखो 4 है 2 है मतलब 6, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद में ये डेसिमल आ जाएगा। अब इन दोनों का एडिशन आपको करना है, तो इनका एडिशन करेंगे तो 9 पॉइंट, ये हो गया 9.098874, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 9.09887, ये हो गया आपका आंसर। कितना हो गया 9.09887, तो यहाँ पे समझ में आ गया। दो प्रॉब्लम बने एक्सपोनेंशियल वाले सॉल्व किए, पहला एक था e रेज टू द पावर x वाला और दूसरा था आपके पास में a रेज टू द पावर x वाला, है ना। इसके बाद की जो प्रॉब्लम है वो लॉग वाले है, तो उसके लिए अपन आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं लॉग की तरफ। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, कोई परेशानी इसके अंदर? तो चलिए अब अपन लॉग वाले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, लॉग वाला प्रॉब्लम बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। प्रॉब्लम दिया आपको log 101 टू द बेस e, इसमें दो टाइप के प्रॉब्लम आएंगे, एक आएंगे टू द बेस e वाला और एक आएगा टू द बेस 10 वाला। ओके, तो log 101 टू द बेस e इक्वल टू, ये आपको दिया हुआ है और उसकी वैल्यूज आपको दिया हुआ है कि log 10 टू द बेस e, उसकी वैल्यूज आपको दी हुई है दैट इज 2.3026। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट कर दें। लेट f of x इक्वल टू log x टू द बेस e, e लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो बेस है वो बेस कितना रहता है उसका e रहता है। वेयर x इक्वल टू 101, सो x इक्वल टू a प्लस h, x की वैल्यू पुट कर दिया 101। अब a पे आएंगे, a की वैल्यू अपने को लेना है, तो यहां पे देखो आपको क्या दिया हुआ है log 10 टू द बेस e आपको दिया हुआ है आइजन में, तो यहां पे क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो अपने को इसके नजदीक का इंटीजर नंबर फाइंड आउट करना है और वो नंबर 10 का क्या रहने को ना, पावर रहने को ना।
वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीजर नंबर नियरर टू 101. ये 101 के नजदीक का इंटीजर नंबर फाइंड आउट करना है और वो नंबर 10 का क्या रहने को ना, पावर रहने को ना, क्योंकि यहाँ पे log 10 दिया हुआ है ना, तो 10 का पावर. अगर यहाँ पे log 3 रहता तो 3 का पावर, अगर यहाँ पे log 7 रहता तो 7 का पावर. यहाँ पे जो दिया है उसके हिसाब से अपने को a क्या करना है, लेना है. तो क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द नियरेस्ट इंटीजर नंबर of 101 and that number is the power of 10. और वो नंबर 10 का क्या रहने को ना, पावर रहने को ना. तो इसके नजदीक का नंबर 10 के पावर वाला कौन सा आएगा, 100, क्योंकि 100 बोले तो 10 रेज़ टू द पावर 2 होता है, प्लस h. so that is 101 minus 100 equal to h. so that is 1 equal to h. so therefore h equal to 1. दो वैल्यू हो गए आपके पास में, a की वैल्यू a की 100 हो गई और h की वैल्यू क्या मिल गई, 1. f ऑफ a निकाल लो. सो दैट इज f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ x आपका दिया हुआ है तो f ऑफ a आ जाएगा. तो f ऑफ a कितना हो गया, log a टू द बेस e. सो दैट इज इक्वल टू log a बोले तो कितना है, 100 to the base e. so that is equal to log 100 बोले तो क्या होगा, 10 raised to the power 2 to the base e. फिर ये इधर आ जाएगा सामने क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज मालूम है log की. ओके, तो ये हो गया 2 times log 10 to the base e. यहाँ पे अपने log की कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया, log a raised to the power b वाली, that is b into log a. So that is 2 into log 10 to the base e की वैल्यू 2.3026. इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, उधर आएगा 60 और उधर आएगा 52 आएगा. 2 2 जा 4.60. ये हो गया मेरे पास में f ऑफ a की वैल्यू. फिर मुझे डिफरेंशिएट करना है 1 को. डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, तो f ऑफ x है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश x, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x. ये e का टेंशन नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट बेस क्या रहता है, e रहता. आपने log x टू द बेस e लिखा तो भी log x ही हो जाएगा और log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन x. So that is f dash a equal to 1 upon a. So that is 1 upon 100. So that is equal to 0.01. ये हो गया f dash a. फिर क्या करना है, by approximation. by approximation क्या फॉर्मूला आपका approximation का, f of a plus h approximate equal to f of a plus h into f dash a. f of a plus h मेरे पास में दिया हुआ है, that is log 101 to the base e equal to f of a की वैल्यू है 4.6052 प्लस h की वैल्यू कितनी मेरे पास में 1 इंटू f डैश a की वैल्यू मेरे पास में है 0.01. So it is approximately equal to 4.6052 plus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.01. So approximate equal to 4. ये इसके नीचे 01 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6152. ये हो गया आपका 4.6152. आई बात ध्यान में. तो अभी अपन ने कौन से टाइप के प्रॉब्लम चालू किए, लॉग वाले चालू किए. स्टेप्स वही है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, f dash x, f dash a, यूज द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द वैल्यू. ओके, तो ये अपन ने जो प्रॉब्लम लॉग वाला सॉल्व किया, ये टू द बेस e वाला सॉल्व किया. अब अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे टू द बेस 10 वाला. ओके,
लॉग टू द बेस 10 वाला प्रॉब्लम बोर्ड पे लिखा हुआ है। log 1016 मीन्स 1016 टू द बेस 10, सामने आपको वैल्यूज दी हुई है log e टू द बेस 10 इक्वल टू 0.4343। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पिछला जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसमें बेस कितना था, e था, यानी नेचुरल लॉग था। यहाँ पे बेस कितना है आपको 10 दिया हुआ है। तो लेट f of x इक्वल टू log x टू द बेस 10। अब ये log x टू द बेस 10 को अपन ऐसा लिख सकते हैं log x अपॉन log 10। ये log की प्रॉपर्टीज है। ओके, वेयर x इक्वल टू 1016, सो x इक्वल टू a प्लस h 1016 इक्वल टू, ओके, इसके नजदीक का अपने को नंबर लेना है जो क्या रहने को ना 10th का पावर रहने को ना, इसके नजदीक का नंबर जो 10th का क्या रहने को ना पावर, तो इसके नजदीक का नंबर कौन सा है 10th के पावर वाला 1000, क्योंकि 100 लेंगे तो काफी दूर हो जाएगा। तो 1000 प्लस h, तो 1016 माइनस 1000 इक्वल टू h। 1016 में से ये माइनस किया तो कितना आ गया 16 इक्वल टू h। सो h इक्वल टू 16, ये आपको h की वैल्यू मिल गई। अब f ऑफ a निकालना है, तो इक्वेशन सॉरी पहले a फाइंड आउट करना है आपको। a तो आपको दिया हुआ है, a कितना आपके पास में 1000 और h इक्वल टू कितना है 60। f ऑफ a निकाल लेते हैं, तो f ऑफ a इक्वल टू, ये आपके पास में f ऑफ x है, तो मैं f ऑफ a लेता हूं तो क्या हो जाएगा log a टू द बेस 10। तो इसको लिख दिया मैंने log a की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 1000 टू द बेस 10। तो ये 1000 को मैं ऐसा लिख देता हूं, ओके, इसको क्या लिख दिया मैंने log 1000 को 10 उसका क्यूब, 1000 बोले तो 10 रेज़ टू द पावर 3, फिर 3 सामने आ गया, ये हो गया log 10 टू द बेस 10, तो ये हो गया 3 इंटू 1, सो दैट इज इक्वल टू 3। ये हो गया मेरे पास में f ऑफ a हो गया, बराबर है log 10 अपॉन log 10, तो क्या हो जाएगा वैल्यू उसकी 1 होती है। तो ये f ऑफ a हो गया। अब f डैश a निकालना है, सो डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो गया f डैश x इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 अपॉन log 10 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट होने की वजह से। ओके, फिर आपके पास में कौन रहेगा log x, log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन x, यानी इस पे से मुझे f डैश a मिल जाएगा। f डैश a कितना हो जाएगा मेरे पास में 1 अपॉन, यहां पे लिखूंगा a और यहां लिख दिया मैंने log 10। अब यहां देखिए log 10 लिखा मतलब बाय डिफॉल्ट उसका बेस कितना रहेगा e। log का अगर बेस नहीं है तो बाय डिफॉल्ट बेस क्या कंसीडर करते हैं उसका e कंसीडर करते हैं, यानी ये हो गया मेरे पास में 1 अपॉन a। ये वाली टर्म जब ऊपर चले जाएगा ये हो जाएगा log e टू द बेस 10 होगा, क्योंकि देखिए log 10 टू द बेस e मतलब log 10 अपॉन log e, तो log e ऊपर जाएगा, यानी क्या हो जाएगा log e अपॉन log 10, और log e अपॉन log 10 क्या लिखेंगे उसको अपॉन log e टू द बेस 10। सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन a, a की वैल्यू कितनी मेरे पास में 1000 है, ये हो गया यहाँ पे 1 अपॉन 1000 इनटू log e टू द बेस 10 की वैल्यू आपको दी हुई है दैट इज 0.4343। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे अब अपन, सो दैट इज इक्वल टू 0.4343 अपॉन डिवाइड बाय 1000। अब 1000 से डिवाइड कर रहे हैं मतलब डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट इधर आ जाएगा, एंड ये हो गया 0.0003 डिजिट इधर आ गया 4343। ये वैल्यू हो गया आपके पास में f डैश a की वैल्यू। फॉर्मूला यूज करेंगे तो बाय
एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। एफ ऑफ ए प्लस एच आपको दिया हुआ है log 1016 to the base 10. F of a, the value of f of a is 3 plus the value of h, that is 16, into f dash a. f dash a की वैल्यू लिखी हुई है 0.0004343, so it is approximate equal to 3 प्लस अब 16 और उसका कैलकुलेशन आपको करना है, तो मैं नंबर यहां पे लिख लेता हूं, इस साइड में लिखता हूं और फिर कैलकुलेशन करते हैं अपन 0.0004343 इंटू 16, 16 3 जा 48, बचा 4, 16 4 जा 64, ये हो गया 68, तो इधर 8 आ गया, ये 6 हो गया, 16 3 जा 48, इसमें 48 फिर ऐड हो गया, ये हो गया मेरा 54, तो यहाँ पे 4 आ गया, बचा 5, 16 4 जा 64, ये हो गया मेरे पास में 69 इधर में, और कितने डिजिट रहेंगे उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया उसका कैलकुलेशन, सो दैट इज 0.0069488। अब इनका एडिशन करेंगे तो 3.0069488। आपको जितने उसके ट्रंकेट करना है आप उतने डिजिट डेसिमल के बाद में क्या कर सकते हैं, उसको ट्रंकेट कर सकते हैं। कितना आंसर आएगा उसका बराबर देख लीजिए, 3.00 में कितना है 69488 इधर में। तो इस तरीके से अपन ने ये लॉग वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया, जिसका बेस कितना था 10 था। इसके प्रीवियस प्रॉब्लम बेस ई था करके उसका डेरिवेटिव सिर्फ 1/x आया था, यहाँ पे बेस 10 है करके ये उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x इंटू लॉग टू द बेस लॉग 10 आ जाएगा, और बेस ई रहेगा तो फिर उसको अपन रिवर्स लिख सकते हैं इधर में। तो इस तरीके से अपने लॉग के प्रॉब्लम क्या किए यहाँ पे सॉल्व किए। ओके ओके, बोर्ड के ऊपर मैंने 6 में का पहला प्रॉब्लम लिखा हुआ है। ये प्रॉब्लम समझाने के पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ कि एक आपके पास में 5th में का सेकंड वाला प्रॉब्लम है, log 9.01 टू द बेस ई। ये एक प्रॉब्लम है आपके पास में, log 9.01 टू द बेस ई। 9.01 है आपके पास में, मतलब ये हो जाएगी आपकी x की वैल्यू। अब आपको यहां से a लेना है, सामने आपको वैल्यू log 3 की दिया हुआ है, log 3 की वैल्यू दिया है, इसका मतलब इसके नजदीक का इंटीजर नंबर फाइंड आउट करना है, और वो 3 का क्या रहने को ना पावर रहने को ना। क्यों? क्योंकि आपको जो वैल्यू दिया हुआ है, आपको वैल्यू किसकी दिया हुआ है log 3 की वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब इसके नजदीक का इंटीजर नंबर, और वो नंबर 3 का क्या रहने को ना पावर रहने को ना। तो इसका मतलब इसके नजदीक का नंबर क्या आ जाएगा 9, क्योंकि 9 बोले तो क्या हो गया 3 का स्क्वायर हो गया, मतलब ये वैल्यू क्या होगी आपकी a की वैल्यू होगी। नहीं पता है? तो इस तरीके से आप वो वाला प्रॉब्लम क्या कर लीजिए सॉल्व कर लीजिए। ओके, अब चलते अपन आगे की तरफ। अब क्या दिया आपको देखिए, log x f ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है x³ माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 1.99। ओके, अब यहाँ पे ऑलरेडी f ऑफ x लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट अपन यूज कर सकते हैं। x की वैल्यू आपको दी है 1.99 दिया हुआ है, चलो चालू करते फिर अब अपन प्रॉब्लम। तो f ऑफ x इक्वल टू x³ माइनस 3x प्लस 5 वेयर x इक्वल टू 1.99, तो x इक्वल टू a प्लस h। सो 1.99 इसके नजदीक का इंटीजर नंबर, 1.99 के नजदीक कौन रहता है 2 प्लस h। सो 1.99 माइनस 2 इक्वल टू h,
2 में से इसको माइनस कर दो, 2 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ सकता है, यहाँ सॉल्व करके देखो। चलिए 2.00 माइनस 1.99 तो कितना हो गया, ये 1 आ गया, 0 हो गया, 0 हो गया, मतलब 0.01 इक्वल टू h। आए हुए को बड़े नंबर का साइन, सो देयरफॉर h इक्वल टू माइनस 0.01। ये आपने h की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। a आपके पास में दिया हुआ ही है, a आपने 2 ले लिया था, h आपको मिला माइनस 0.01। तो अब आपको f ऑफ a निकालना है। ये आपके पास में f ऑफ x है, तो उसको a में लिख लेते पहले, यानी वो हो गया a क्यूब माइनस 3a प्लस 5, a की वैल्यू पुट कर दो 2, उसका क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का पावर 3 कितना हो गया 8 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 5, 8 में से 6 चले गए 2 और 2 प्लस 5 कितना हो गया 7। ये हो गया मेरा एफ ऑफ ए हो गया। अब मुझे एफ डैश ए निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव्स एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव्स कितना होता है 3x स्क्वायर माइनस 3, x का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 0। तो यहां से मैं एफ डैश ए निकाल लेता हूं, तो एफ डैश ए इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस 3। a की वैल्यू आपके पास में है 2, तो यहां पे पुट कर देता हूं मैं 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3, ये हो गया 12 माइनस 3, और 12 में से 3 चलेगा तो कितना रहेगा मेरे पास में 9, ये हो गया 9। अब मैं यूज करूंगा अप्रोक्सीमेशन वाला फार्मूला, तो बाय अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला लिखता हूं एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेट इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। एफ ऑफ ए की वैल्यू है 7 प्लस एच की वैल्यू है माइनस 0.01 इंटू एफ डैश ए कितना है 9, दिस इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 7 माइनस 0.01 into 9, so approximate equal to 7 minus 0.09। अब 7 माइनस 0.09 आपको निकालना है, तो ये हो गया 7.00 माइनस 0.09। 10 में से 9 गए 1 रह गए, 10 में से 1 गया 9 रह गया, और ये हो गया 6, यानी इसका आंसर कितना आ गया 6.91। देख लीजिए बराबर कितना आंसर आ गया उसका 6.91। आई बात ध्यान में। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये पेपर में अगर प्रॉब्लम आ गया तो डायरेक्ट ये एक्स की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते। आपने डायरेक्ट वैल्यू एक्स की इसके अंदर पुट करके सॉल्व किया तो भी आपको यही आंसर आएगा, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, अप्रोक्सीमेशन वाली मेथड से सॉल्व करना है। ये बात ध्यान में रखिए, डायरेक्ट आप एक्स की वैल्यू इसके अंदर पुट करके सॉल्व करोगे तो आपको आधा भी मार्क मिलेगा नहीं। ध्यान में, तो कैसे सॉल्व करना है, अप्रोक्सीमेशन से। तो इसका आंसर कितना आ गया 6.91। समझ गए। तो इस तरीके से अपने एक्सरसाइज 2.2 क्या किया, अपने कंप्लीट किया। 2.2 जो एक्सरसाइज थी वो काय के ऊपर बेस्ड थी, आपकी पूरी अप्रोक्सीमेशन के ऊपर थी। और आपने देखा कि अपने टोटल उसमें 6 टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं, और सभी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो प्रोसीजर है, जो स्टेप्स है, वो कैसे पूरी एक जैसी ही है, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं है। आइदर में तो सिर्फ आपको करना क्या है, वो स्टेप्स आपको लर्न कर लेना है कि कौन कौन सी स्टेप्स यूज करती है। मैं एक बार फिर से रिपीट करा देता हूँ वो स्टेप। पहला है आपका राइट डाउन द एफ ऑफ एक्स, कि आपको जो भी दिया हुआ रहेगा उसको एफ ऑफ एक्स करना है आपको। फिर आपको ए और एच की वैल्यू फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द फॉर्मूला एक्स इक्वल टू ए प्लस एच। ए कैसे लेना वो प्रॉब्लम के हिसाब से डिपेंड करता है। लॉग का प्रॉब्लम है तो ए पावर के हिसाब से लेना है आपको, कि लॉग का कौन सा पावर आपको दिया हुआ है। इनवर्स का अगर है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स का, तो वो वैल्यू उस टेबल में आती है, वो आपको चेक करना है। अगर आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है तो उसके नजदीक का
एंगल आपको फाइंड आउट करना है, देखना है कि जिसकी वैल्यू आपको पता है। तो इस तरीके से ए आपको लेना है और ए लेने के बाद में कैलकुलेशन करके आपको एच निकालना है। फिर आपको एफ ऑफ ए निकालना है ना। एफ ऑफ ए के बाद में डिफरेंशिएट करके एफ डैश ए और एफ डैश एक्स और एफ डैश ए निकालना है और अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला क्या करना है आपको यूज करना है ना। तो पूरा बहुत आसान है। तो ये जो आपको 2.2 एक्सरसाइज है ये पूरी अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा के दी हुई है। आप इसकी प्रॉपर तरीके से इसकी नोट्स आप बनाइए। समझ गए यहाँ पर? ओके, अब अपन इसके आगे भी जो टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर अपन चलते। तो पहले आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे।